हमारा नाम श्याम सुंदर भारतीया, ग्राम सोनाई, मेजा तहसील, सोनाई गांव में पासी चौराहा नहर पर प्रधानमंत्री योजना रोड पर हमारा मकान है। हाँ, बहुत सही। और हम भी चाहते हैं कि हमारी बस्ती बहुत बिछड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि वहाँ बस्ती में रास्ता नहीं है, रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन अभी तक पहले कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जिस समय पे कलेक्टर पाड़े बहुजन समाज पार्टी से आए हुए थे, उस समय हम कोशिश किए कि हमारा रोड हमारे बस्ती का बन जाए। तो हम बीडीओ के पास गए, उरुआ ब्लाक से मैं आर्डर लिया कि साहब हमारे बस्ती में रोड करीबन 1 किलोमीटर नहीं है। वो बस्ती में आने जाने के लिए दिक्कत है। जैसे कोई आदमी बीमार हो जाता है तो चारपाई में लाद के और 4 आदमी कंधा लगा के मेड़े डाँड़े चहिला पानी ले जाना पड़ता है बरसात में। तो हमारे बस्ती में रास्ता नहीं है सर, बहुत दिक्कत है। इसीलिए हम भी कोशिश किया कि हमारे बस्ती में रोड हो जाए। ग्राम सोनाई सभा पसियान बस्ती में श्याम सुंदर पासी भारतीया जी अपने भारत के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर हमारे बस्ती में रोड सही हो जाएगा तो जनता भी कहेगा कि हाँ, हमारा नेता कोई ग्राम सोनाई सभा में श्याम सुंदर भारतीया जी विकास के बारे में दौड़ रहे हैं। अच्छा, प्रधानी चुनाव काहे नहीं लड़ा तो? प्रधानी चुनाव इसलिए नहीं लड़े काबिल में थे। लेकिन पढ़ाई से मैं खुद कैंसिल कर दिए। कैसे कैंसिल ये कर दिए हम कि देखिए हम पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए हम पढ़ाई कैंसिल कर दिया। और नहीं, जिस बारे में मैं मेहनत अपने बस्ती में किया हूँ, कोई हमारे बात का जवाब नहीं दे पाएगा। चाहे कितनों भी पढ़ा लिखा हो, वो उनके पास चुनाव की लड़ाई के औकात नहीं है। जब हम लड़ाई पर आ जाएंगे तो से मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों कि पहले बात तो हम तहसील दिवल लड़के जैसे सरैया कला में हेलीकॉप्टर मायावती उतारे रही हरजन बस्ती में तो रोड बना था। वैसे ही मैं मेजा क्षेत्र में ग्राम सोनाई सभा में पसियान बस्ती में श्याम सुंदर भारतीया तहसील दिवस लड़ने के लिए तैयारी रखे, जनता के साथ ट्रैक्टर के साथ तहसील दिवस गए। वहाँ से हम नेकपाल कानों को सबके साथ में ले आके। अच्छा, तो भैया जब बताते हैं तहसील दिवस मतलब क्या होता है? तहसील दिवस का मतलब ये होता है कि तहसील दिवस के दिन, मंगलवार के दिन, जिस दिन पड़ता है उस दिन वहाँ पे जाने के खातिर ये है कि जैसे कि वहाँ पहुँच गए, हमारा समाधान हल नहीं हो रहा है, नेपाल के खिलाफ अगर नहीं नेपाल काम नहीं करता तो नेपाल के खिलाफ जाना चाहिए, या कोटेदार जैसे हमारा गल्ला नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ जाना चाहिए, या प्रधान अपने विकास अपने बस्ती में काम नहीं कर रहा है तो जनता के साथ तहसील दिवस जाना आपका फर्ज है। तब तो आपका विकास होगा, और नहीं विकास होने वाला मतलब नहीं है। हाँ, तभी तो आपका काम होगा, और नहीं तो काम होने वाला नहीं है। जाना तो जनता के साथ जाना। कि भी डीएम भी सोचे कि हाँ इसके बस्ती में दिक्कत है, तब तो इतना जनता आया है। और जनता जो रहेगा नहीं तो आपको पागल में घोषित करके भगा देंगे। मतलब लोकतंत्र मतलब संख्या के साथ जाना, आपका कामना पूरी होगा, तभी सुनवाई होए। हम इसीलिए देखो हम मेहनत कर रहा हूँ कि हमारे लिए जनता केवल जात से मतलब नहीं है, हमको पूरे जनता से मतलब है। हमारे विकास में हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारे जनता का सबका काम हो, जो जिस लायक का है। और बाकी हमको चिड़ नहीं है कि वो तिवारी है उनका काम नहीं होना चाहिए, वो ठाकुर है उनका काम नहीं होना चाहिए, वो हरिजन है उनका काम नहीं होना है। हम पासी निदार हमारे काम हो ना, ही हमारे अंदर भावना नहीं है सर। हम आप ही बताइए, आप लोगों से निवेदन यही है कि अगर हमारा विचार भावना क्या कह रहा है आपके बीच में। अच्छा, कई लड़कियां तो है हमारे पास? 1 लड़का 3 लड़की। सबके पढ़ावत है? हाँ, अपन एक तो मान लो 7 तक पढ़ा के हम शादी फांदे हैं बड़ी वाली लड़की के। अब गरीब आदमी है, आप सुमा से पैसा लाई दे के कौनो ढंग से बियाह शादी कर, बाद में कमाई भरब, वो बात की बात बा। लेकिन आज जो लड़के हैं सब पढ़ लिख रहे हैं। हाँ, मतलब पढ़ाई की कमी महसूस होती है। हाँ, वो हम पहले पढ़े नहीं थे, इसलिए अब प्रधानी छोड़ दिए। एक नौकरी मिल रहा था थाने पे, गेट बंद करने का, गेट खोलने के लिए साइन नहीं किए, वहाँ से भी हमारी नौकरी छूट गई। पंजाब में हम गए थे जब। मतलब सबसे जरूरी बात है कि पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई जरूरी है, जरूरी। पढ़ाई होगा तो आपका उन्नत आगे जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। हाँ सर, मतलब पहली शर्त पढ़ाई है। हाँ, तभी जीवन में आपका कारोबार चलेगा। और नहीं तो आज के युग में कोई कमाई नहीं है आपके पास,
बेरोजगार हफ्ता मर जाओगे। तब सबसे यही एक बार कहा कि पढ़ावा जरूर लड़कन के। हाँ, आप लोग सब जितने भाई हैं हमारी जनता भाई, हमारा कहना है सब अपने बच्चों को सब पढ़ाइए। हर बिरादर जितने हैं अपने सभा में भारत में। हाँ, पढ़ाई के विषय में आप चलोगे तो आने उन्नत आगे बढ़ेगी, और नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो क्या करोगे? फरुआ चलाने का भी ड्यूटी नहीं मिलेगा। तो मतलब पढ़ाई लिखाई से समझौता ना करा जाए। हाँ, पढ़ाई लिखाई रहेगा तो आपको कहीं भी ड्यूटी भी नहीं मिल रहा है तो कहीं कंपनी में मिल जाएगा, नहीं कंपनी मिल रहा कहीं कारोबार खोल लो, दुकान पे डाल लो, तब भी तो सही है। और जब पढ़े नहीं लिखे रहे तो क्या लिखा है मार्क, और कितने में हम मार्क बेचूं, तो समझे में नहीं आए। हाँ, यही सब बातें हैं सर, पढ़ाई लिखाई है सर। हाँ, बाकी तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, नशाखोरी का कारण क्या बात है? नशाखोरी का कारण यही है सर, जब पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो उस लाइन में पहुंचेंगे नहीं, और जब उस लाइन में पहुंचेंगे नहीं तो मेहनत करने जाएंगे, शाम को छूटेंगे तो गांजा जरूर ही चाहे सर, थकाई दूर करेंगे खातिर शराब जरूर ही चाहे। अगर 5 से कमाया है तो 100 से गुड़ा देना है, 200-300 रुपये घर देना है। हाँ, यही सब विचार भावना है और कुछ नहीं। अच्छा, एक कैसे छुड़ाओ जाए? मतलब यूँ पढ़ाया चाहे, अब एहो में जब लड़के बच्चे पढ़ ले तो खुद अपना लाइन बदल लेंगे, और जब पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे सही ढंग से तो कहाँ से बदल पाएंगे। हाँ, वही बात है सर, मेन चीज पढ़ाई है। पढ़ाई है तो कोई कहानी है, पढ़ाई नहीं है तो कोई कहानी नहीं है। आज के दिन में पढ़ाई महंगी भी सस्ती है? नहीं, महंगी तो भाई कुछ भी हो पढ़ाई तो महंगी भी है और सस्ती भी है। हाँ, कैसे? महंगाई जैसे आप काम नहीं करोगे और सोचो हम बच्चों को पढ़ाई लियो, फीसों न दे तो कड़ाई बा। अच्छा, सरकारी स्कूल में तो फ्री होता है? सरकारी स्कूल में फ्री होता सर। हाँ, पढ़ा चाहे हाँ, वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सर हमारा उम्र ही नहीं बा पढ़ेगी। तो हाँ, नहीं लड़कन का बात है पढ़ावत है जहाँ तक पढ़ाई सकते। हाँ, अच्छा, सबसे बड़ी बिटिया बैठे? हाँ, सबसे बड़ी बिटिया 7 तक पढ़ेगा। हाँ, और दूसर की और 7 पढ़ के अब 9 लिखावे वाला है यहाँ मिलिया। हाँ, तो सबके पढ़ा। हाँ, 9 में नहीं, अब 8 में जाके बजाय 7 में लिखाई जाए, वही मिलिया। 8 तक हाँ, 8 तक पढ़े दो। हाँ, नहीं 8 पढ़ चुकी है। ठीक ठीक ठीक, 8 तक पढ़ चुकी है लड़की। देखा, पढ़े नहीं तो क्या करी? बढ़िया पढ़े नहीं तो क्या करी? मतलब लगाई जब नहीं पढ़े नहीं तो कोई बारे में क्या जानी, लेकिन जहाँ तक जाना तो कोई हम अपन ब्यौरा लगाए। जाना था जो फिर बहाना करे बढ़िया तरीके कि हम तो पढ़ा नहीं है, बाकी सब जाना था। बड़की 8 तक पढ़े मतलब। हाँ, दूसर की 8 पढ़ के हम 9 में लिखा रहा, लेकिन वो फिर कहता नहीं पापा हम 7 या 8 में पढ़ा।